अस्सलाम वालेकुम जी जमात, कैसे हैं आप लोग जी? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है अपना सबक जो है हम पढ़ रहे हैं। सबक हमारा था इंसानी बस्तियाँ, और इंसानी बस्तियों में अब जो हमारा वो है टॉपिक, हमने बड़े बड़े शहर पढ़ लिए हैं। अब इन बड़े बड़े शहरों के बाद हमारा जो काम है वो है मसाइल क्या हैं बड़े शहरों के। ठीक है, तो हम अपना वो सफ़ा निकालते हैं, हम पढ़ते हैं। आज हमारा है सफ़ा नंबर 107 और हम पढ़ रहे हैं बड़े शहरों के मसाइल। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमने कहा हमने बड़े शहरों की बात की है। जो भी बड़ा शहर है उसमें कुछ ना कुछ मसाइल हैं। तो पहले मसाइल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम काम देख लेते क्या है। नंबर 1 मसला क्या है बड़े शहरों का कि आबादी में गुंजाइश की वजह से रहाइश के मसाइल में इजाफा हो रहा है। जब किसी जगह पर आबादी बढ़ती चली जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, घरों का मसला पैदा हो जाता है, रहने की जगह का मसला पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद बड़ी सनतों और ज़राए आमदोरफ्त में तवानाई का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से शहरों की हवा आलूदा हो जाती है। अब जाहिर है कि लोग रोज़गार भी वहीं पे, ज़्यादा लोग आबादी भी वहीं बढ़ती है जहाँ पे सनतें होती हैं। फिर जो है ना, या फिर एक उन सनतों तक, उन काम के मराकज़ तक पहुँचने के लिए जो हम ज़राए आमदोरफ्त इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ। तो उसकी वजह से भी जो शहरों की जो फ़िज़ा है, जो हवा है, वो आलूदा हो रही है। फिर उसके बाद आता है ईंधन जलने और कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों में हरारत जज्ब करने से शहरों का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। आपको पता है गाड़ियाँ चलती हैं या फैक्ट्रियाँ चलती हैं, तो उनमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से, और फिर इमारतें जो है वो कंक्रीट की बनी है। कंक्रीट से मुराद क्या है, यानी वो सीमेंट वगैरह से बनी हैं, ईंटों से बनी है, तो वो हरारत जज्ब करती हैं। अब मट्टी जो हरारत जज्ब करती है, तो वो मट्टी में हरारत जज्ब होकर कम हो जाती है, लेकिन ईंटों वगैरह में जो हरारत जज्ब होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो है वो शहरों का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि दफ्तरी और स्कूल के औकात में, ठीक है ना, सुबह जब दफ्तर का टाइम है, स्कूल का टाइम है, या फिर उसके बाद जब छुट्टी का टाइम है, तो ट्रैफिक का हजूम हो जाता है, और ट्रैफिक जाम होने से वक्त का ज़िया होता है। ट्रैफिक लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो वक्त का ज़िया होता है, इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, अगली हम आते हैं चीज़ पे, तो वो है हमारा शहर के बाहर भी आबादी बढ़ने से कूड़ा करकट फेंकने की जगह कम होती जा रही है, जिसकी वजह से शहरों में कूड़े के ढेर लग जाते हैं और माहौलियाती आलूदगी बढ़ जाती है। ये वाली चीज़ तो हमारे शहर में भी आजकल बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आ रही है कि सफाई का इंतज़ाम इतना अगर नहीं है, तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो है वो कूड़ा बाहर फेंकने का, दूर फेंकने का जो है वो फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग वहीं पे जो है ना वो ढेर लगाते रहते हैं, और जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पार्क्स और दरख्तों की कमी की वजह से शहरों में ताज़ा हवा की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन का तनासब भी मुतासर होता है। गाँव में तो आपको पता है कि घर कम होते हैं और खेत ज़्यादा होते हैं, फिर वहाँ पे फसलें जो हैं वो बार बार उगाई जाती हैं, तो सब्ज़ा बार बार वहाँ पे पैदा होता है, तो वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, हवा भी ताज़ा होती है वहाँ पे। लेकिन शहरों में जो है आबादी बढ़ती जाती है, तो जो भी जो है ना जगह है वहाँ पे मकान बन गया, जो जगह वहाँ मकान बन गया, और यहाँ पे जो पार्क्स कम हैं, पार्क्स कम होने की वजह से दरख्त भी कम हैं, सब्ज़ा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सेहत जो है वो मुतासर होती है उससे। अच्छा, एक और जो वो हमारे पास पॉइंट है वो है कि बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से शहरों में जराइम की शरह बढ़ जाती है। जब बंदे को काम नहीं मिलेगा और उसके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होगा, तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, पैसा पैसा बहुत ज़रूरी है। तो वो नाजायज़ तरीके से जब पैसा हासिल करता है, चोरी करके या किसी को मार कर या किसी को चीज़ छीन कर, तो इसको जराइम कहते हैं। तो इससे क्या है कि जराइम की शरह बढ़ती जा रही है। तो बच्चों, उम्मीद है कि सबक आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो भी बताया मैंने आपको, पॉइंट्स भी आपके सामने हैं। तो अब हम जो है ना अपना लिखने का काम करते हैं और आपसे बात करते हैं कि आपको क्या क्या इसमें जो है वो समझ आया है। ठीक है, तो हमारे सवाल जो हैं जो हमने करने हैं, वो पहला है हमारा बड़े शहरों के मसाइल हैं, और इसके जो है मुख्तलिफ सवालों के जवाब हमने कि शहरों में रहायशी मसला क्यों पैदा होता है। तो बुनियादी तौर पर आपको पता भी है, आप दोबारा से थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि जब आबादी बढ़ती जाती है, तो आबादी के बढ़ने से मकान जो बने बनाए हैं, इस वक्त जो बने हुए हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है, फिर तो रहायशी मसला पैदा होता है। शहरी इलाकों की हवाई आलूदगी की वजूहत बताइए, हवा क्यों आलूदा हो जाती है शहरी इलाकों की। तो आपको पता है कि बड़ी सनतें हैं वो धुआं छोड़ती हैं, फिर वहाँ पे जाने के लिए, उन कारखानों में काम करने के लिए, आने जाने के लिए जो हम ज़राए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह, उनसे वो भी धुआं छोड़ती हैं, तो इस वजह से जो है वो हवाई आलूदगी बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद शहरी इलाकों का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह बताइए। आपने पढ़ा इसमें कि शहरी इलाकों में जो मकान जो हैं वो कंक्रीट से बने हुए हैं, और ईंधन भी जो है ना वो जलता रहता है, क्योंकि ज़राए आमदोरफ्त में जो गाड़ियाँ जो हम मतलब इस्तेमाल करें, उनमें से हर वक्त धुआं निकलता रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि हरारत ज़्यादा हो जाती है और वो हमारी इमारतें
भी हरारत को जज़्ब कर लेती हैं और हमारे माहौल में भी हरारत ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके बाद शहरों में किन औकात में ट्रैफिक ज़्यादा जाम होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है कि दफ्तरी औकात में और स्कूल के औकात में जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। और उससे क्या होता है नुकसान, उससे हम ज़ाहिर लाइन में लगे हुए हैं, इंतज़ार करें कि अब रास्ता मिले तो जाएँ, तो वक्त का ज़िया होता है। फिर माहौलियाती आलूदगी का सबब बताइए। ये तो बड़ा वाज़ेह आपके सामने है कि कूड़ा करकट जो है वो हमें जगह जगह ढेर नज़र आते हैं। तो जो कूड़े के ढेर जगह जगह पे पड़े हुए हों और सफाइयाँ ना हों तो ये हमारे माहौल को आलूदा कर देती है। तो बुनियादी वजह तो हमारे माहौल की जो है वो ढेर, कचरे के ढेर ही हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है। फिर है शहरों में जराइम क्यों ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि जब पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, जब उनको रोज़गार कोई नहीं मिलेगा या किसी हुनरमंद को रोज़गार नहीं मिलेगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बंदे को पैसा चाहिए। अब वो जब वो जायज़ तरीके से उसको नहीं मिलता तो अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, ना किसी को गलत रास्ते पे डाले। तो फिर जो लोग हैं वो नाजायज़ तरीके से जो है वो करते हैं और फिर वो किसी को कत्ल करते हैं, मारते हैं, छीनते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे वो जराइम जो है ना उस शहरों में ज़्यादा हो जाते हैं। तो वजह उसकी यही है कि रोज़गार नहीं मिलता है। ओके बच्चों, उम्मीद है सबक समझ आया होगा। आपने वीडियो को भी बार बार देखना है, सबक अच्छी तरह से समझना है और याद भी करना है और प्रॉपर तरीके से आपने अपने सारे काम को अपनी कॉपी पे करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।